एक्शन मीडिया जुल्म से इंसाफ तक की लड़ाई में हमारा साथ दें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एक्शन मीडिया, सच्चाई जानने के लिए देखते रहें। 2009 में वजूद में आई लखीमपुर खीरी की 3 व सीतापुर जिले की 2 विधानसभा सीटों से मिलकर बनी धौरहरा लोकसभा सीट। अपने पहले चुनाव में ये सीट कांग्रेस की झोली में चली गई थी। जनता ने यहां से कांग्रेस के जितिन प्रसाद को अपना सांसद चुना था। इसके बाद 2014 के चुनाव में रेखा वर्मा ने यहां से जीत का भगवा परचम लहरा दिया था, जिसको उन्होंने 2019 में भी बरकरार रखा। मौजूदा 2024 के चुनाव में भाजपा ने रेखा वर्मा पर भरोसा जताते हुए उनको एक बार फिर से लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया है। चुनाव नजदीक आने के साथ ही मौजूदा सांसद रेखा अरुण वर्मा अपनी पूरी टीम के साथ गांव-गांव, गली-गली नुक्कड़ सभाएं करके लोगों को मौजूदा सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही जमीनी स्तर पर अपने साथ जोड़ने का काम बहुत तेजी से कर रही हैं। इसी क्रम में औरंगाबाद के नवाब कल्बे हसन के आवास पर उन्होंने एक मीटिंग का आयोजन किया। आपको बताते चलें कि नवाब कल्बे हसन धौरहरा लोकसभा में आने वाले औरंगाबाद क्षेत्र की एक जानी मानी राजनीतिक व सामाजिक हस्ती हैं। पुराने प्रतिष्ठित घराने से ताल्लुक़ रखने के साथ ही साफ सुथरी छवि के कारण आपका क्षेत्र में अच्छा प्रभाव भी है। कुछ समय पहले ही नवाब कल्बे हसन ने समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा है। नवाब कल्बे हसन के आवास पर मीटिंग के दौरान क्षेत्र के बहुत से सम्मानित लोगों से रूबरू होते हुए मौजूदा सांसद व प्रत्याशी रेखा अरुण वर्मा ने अपने राजनीतिक सफर व कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए जनता से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने और वोट देने की अपील की। नाम से परिचित हूँ, लेकिन अगर मैं नाम लूँ तो सबका नहीं तो फिर किसी का सबको एक साथ में जोड़ते हुए हमारे दादा जिला पंचायत सदस्य दादा बैठे हैं, बगल में हमारे दादा बैठी है शुक्ला जी, दादा हमारे बड़े भाई आपकी बैठे हैं विद्वान जी के। तो ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जो हमारे परिचित है, जिनका मैं नाम लेना भी चाह रही हूँ लेकिन ले नहीं पा रही हूँ क्योंकि सबका मुझे नाम से लेना पड़ेगा। तो सबको एक साथ में जोड़ते हुए इस ग्राम पंचायत सच में नेताजी का बहुत योगदान रहा, चाहे वो ब्लॉक ग्रुप का चुनाव हो या सामाजिक जीवन में लोगों की मदद करना, उनकी प्राथमिकता थी। हमारी शादी हुई, शादी के बाद मैंने जितना उनको जाना 17 साल का जीवन उनके साथ मैंने व्यतीत किया। सच में एक ऐसा अनुभव था। लोग कहते थे कि लड़की ससुराल जाके परेशानियों को झेलती है, लेकिन एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो मुझे लगता है स्वर्ग से सुंदर घर हो जाता है ससुराल का। ऐसे व्यक्ति थे नेताजी, जिनके साथ हमने 17 साल बिताए। इतना पत्नी को सम्मान देना, अपने परिवार का सम्मान करना, अपने लोगों का सम्मान करना, अपने इष्ट मित्रों का ध्यान रखना और लोगों की चिंता करना कि उनके दुख सुख में हमेशा खड़े रहना। जब कभी वो घर में आते थे और मैं अचानक ही बोल देती थी कि रात को 12 बज गए हैं, आपको ऐसा कौन सी समाज सेवा करनी होती है जो रात के 12 बजे आप घर वापिस आते हैं, मुस्कुरा के कहते थे, जिससे मैं कोई जवाब ही नहीं दे पाती थी। उसके बाद मुस्कुरा के कहते थे, देखा इतना स्वाद तुम्हारे खाने में नहीं जितना हमारे लोगों में। तो ऐसे इंसान का साथ रहा। राजनीति में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लोगों की सेवा की। इच्छा थी कि एक बार कोई ऐसी जिम्मेदारी मिले जिससे हम लोगों के साथ और जुड़ सके और उनके सुख दुख में साथ दे सके और सामाजिक सेवा करते हुए देश की भी सेवा करें। इस भाव से निरंतर मेहनत करना उनका ध्येय था। लेकिन किसको पता था कि एक समय ऐसा आएगा कि वो हमको छोड़ के चले जाएंगे, और वो शायद समय ऐसा था कि अगर हमारा पूरा जीवन हम उसको भूलना चाहे तो नहीं भूल सकते। कितना भी व्यस्त रहे, व्यस्तता में भूल जाता है इंसान, लेकिन दिन में 1-2 बार जरूर दिमाग उनकी तरफ जाता था और जाता है कि काश वो होते तो जो कार्य मैं कर रही हूँ शायद वो करते। और अगर मुझे भी जिम्मेदारी मिलती तो मैं उनके साथ में, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है। दुख बहुत है, परेशानी भी है, उनको याद भी करते हैं,
और शायद वो होते तो बहुत बेहतर होता, लेकिन फिर भी उनके पद चिन्हों पे चल के उनके सपनों को साकार करने में निरंतर मेहनत करती रहती हूँ। बहुत ईमानदारी के साथ उनका एक ध्येय था कि किसी को परेशान नहीं करना। अगर साथ दे सकते हो तो साथ दो, अगर नहीं दे सकते हो, आपके पास उतनी ताकत नहीं है, तो आप उनका नुकसान भी मत करना। और यही सब बातों को ध्यान में रख के हमने इन 10 सालों में काम किया। आपकी बेटी बनके, आपकी बहू बनके, आपकी बहन बनके, जैसे वो चाहते थे वैसे राजनीति को हमने आगे बढ़ाया। और मुझे लगता है कि और काम करने की आवश्यकता थी जो मैं नहीं कर पाई। शायद वो होते तो और बेहतर होता, ये जरूर मन में आता है। और जब ये भाव आता है तो ये महसूस होता है कि और बेहतर करने की आवश्यकता है, और उसमें हम प्रयास में हमेशा लगे रहते हैं। मैं आज आपके बीच में आई हूँ। आप जानते हैं कि इस समय चुनाव चल रहा है, एक प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में खड़ी हूँ। भाई साहब का तो बड़ा सहयोग मिला। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, शायद मैं चुनाव भी नहीं लड़ती अगर इतने लोगों का साथ ना होता और इतने लोगों ने हमें ताकत ना दी। मैं सच में हृदय से आप सबका धन्यवाद देती हूँ। जरूर चुनाव है, मैं अपना विषय रखने के लिए आई हूँ, लेकिन इसके पीछे बहुत आप सब लोगों का आशीर्वाद और प्यार छिपा है, जो शायद मैं शब्दों में रखना चाहूँ तो शब्द कम पड़ जाएंगे। क्योंकि एक ऐसी असहाय महिला को जिसका पति ना रहे और वो उसने मन बनाया हो कि हम अपने पति के सपनों को साकार करेंगे, बहुत सारी अड़चनों के बावजूद भी आप लोगों ने साथ नहीं छोड़ा, सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया और हिम्मत दी कि आप आगे चलो, पीछे हम हजारों की संख्या में है जो आपकी ताकत है। और यही कारण है कि हम लोगों ने लोकसभा जैसा चुनाव जीता और निरंतर आपके बीच में काम किया। आज फिर आप सबकी ताकत है, आप सबका आशीर्वाद है। एक चीज और आपसे कहना चाहूंगी कि मैंने इन 10 सालों में आपका सर नहीं झुकने दिया, चाहे जितनी मेहनत मुझे करनी पड़े। जो दायित्व मुझे मिला उस दायित्व को बड़ी ईमानदारी के साथ में हमने किया और आपको गर्व महसूस कराया। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि रेखा वर्मा ने किसी को सताया, किसी पे FIR कराई या किसी के दुख में सम्मिलित नहीं हुई या उन्होंने अपने काम करने में लापरवाही की। मैंने बड़ी ईमानदारी के साथ 10 साल काम किया और 10 साल में जितनी ऊंचाइयां छू सकते थे हमने जी जान लगा के नेताजी के सपनों को उतनी उड़ान दी जितना वो सोचते थे, उससे ज्यादा करने का प्रयास हमने किया है। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद भी देती हूँ और आपसे अनुरोध करती हूँ कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये चुनाव देश को नई दिशा में लेके जाने वाला है। आप सबके सहयोग की, आप सबके आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है। आप सब लोग जिस तरह से, चाहे 14 का चुनाव हो चाहे 19 का चुनाव हो, ऐसा माना जा रहा है कि औरंगाबाद से नवाब कल्बे हसन के जुड़ने के बाद इस क्षेत्र से मौजूदा भाजपा प्रत्याशी को अच्छा फायदा मिलने की उम्मीद है। धरौरा लोकसभा सीट से एक्शन मीडिया की खास रिपोर्ट।